आज क्योंकि एक सवाल खड़ा हुआ है वक्त बिल्कुल लेकर, तो हमारे मुस्लिम समाज के तमाम जिम्मेदार प्रधानों ने अपने साथियों के साथ में आज राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की है और तमाचा उन विपक्षी पार्टियों को मारने का काम किया है जो इस बिल को लेकर राजनीति करने का काम कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में सपा से असंतोष के बीच आरएलडी की ओर मुस्लिम समुदाय का रुझान। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रति मुस्लिम समुदाय की नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बीते 2 दिनों में सैकड़ों मुस्लिम नागरिकों ने सपा से इस्तीफा देकर राष्ट्रीय लोक दल की सदस्यता ग्रहण की है। रविवार को बुढ़ाना क्षेत्र में 50 से अधिक लोगों ने सपा छोड़कर आरएलडी में शामिल होने का निर्णय लिया। इस पर बिल पे जो चौधरी जयंत जी ने जो बयान आया, उनका ट्वीट आया, वो हमें बहुत बढ़िया लगा। जयंत चौधरी जो है मुसलमानों के जो बिल के बारे में है वो जायज आवाज उठावेंगे, तुम्हारे साथ हैं। इसके अगले ही दिन चरथावल विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक नूर सलीम राणा के आवास पर सैकड़ों लोगों ने इसी तरह सपा से नाता तोड़कर आरएलडी की सदस्यता ली। पूर्व विधायक चरथावल आदरणीय नूर सलीम राणा जी के आवास पर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। उसमें गांव के कई प्रधान हैं, सुजड़ू के प्रधान हैं, नंगलाराई के प्रधान हैं, अमीन नगर के प्रधान हैं, जसोई के प्रधान हैं और कुटेसरे के प्रधान हैं और उनके तमाम साथियों ने राष्ट्रीय लोकदल में अपनी आस्था जताते हुए आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं आपके माध्यम से पार्टी में आने पर उनका हार्दिक अभिनंदन करता और स्वागत करता। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बदलाव केवल एक पार्टी से दूसरी पार्टी में स्थानांतरण नहीं, बल्कि मुस्लिम मतदाताओं की प्राथमिकताओं में बदलाव का संकेत भी है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार यह रुझान आने वाले लोकसभा चुनावों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत को प्रभावित कर सकता है। इस घटनाक्रम के केंद्र में वक्फ संशोधन विधेयक है, जिसे लेकर विपक्षी दलों के बीच भारी विवाद चल रहा है। कई मुस्लिम संगठनों और नेताओं ने आरोप लगाया है कि इस विधेयक से वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा भ्रम फैलाने का काम करती है और खासकर मुस्लिम समुदाय को भ्रमित करके वोट ले लेती है, लेकिन कोई कभी आज तक किसी तरह का भी काम समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के हक में नहीं किया। सिर्फ कहने का काम करती है, धरातल पे कुछ नहीं है। सरकार और आरएलडी जैसे सहयोगी दलों का कहना है कि यह संशोधन पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करेगा। पार्टी के भीतर भी मतभेद उभरे हैं। हाल ही में आरएलडी नेता शाहजेब रिजवी ने इस विधेयक के समर्थन में पार्टी के रुख से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया। उन्होंने दावा किया कि मुसलमानों ने आरएलडी को समर्थन दिया था, लेकिन अब वे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जिस पार्टी को मुसलमान मुख्य धारा में लेकर के आए, आज मुसलमानों के खिलाफ जो कानून बन रहा है वक्फ का, उसमें जयंत चौधरी साहब ने अपनी सहमति जताई। मैं बड़े मन से कह रहा हूँ, जो सेकुलरिज्म की बात करते थे, आज मुसलमानों की बदौलत यहाँ तक पहुंचे, आज सरकारों में बैठे हैं। आज मुसलमानों ने अपने आप को ठगा महसूस किया, क्योंकि बहुत ऐसी चीजें हैं। सेकुलरिज्म की बात करना बहुत आसान है, जब वोट का टाइम आएगा बहुत ऐसी पार्टी जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन जब मुसलमानों को जरूरत होती है इनकी, आज मुसलमानों की जरूरत थी इनकी, जो मुसलमानों के खिलाफ ही कानून बन रहा है, तो इनको डिसीजन जो लेना था वो सोच समझ करके डिसीजन लेना। सिर्फ आरएलडी ही नहीं, जनता दल में भी इसी मुद्दे पर कई मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा देकर अपना विरोध दर्ज कराया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि वक्फ संशोधन विधेयक पर उठे विवाद से न केवल मुस्लिम समुदाय में असंतोष बढ़ा है, बल्कि यह विपक्षी दलों के लिए एक अवसर भी है, जहां वे जनता के विश्वास को फिर से हासिल कर सकते हैं। वो विरोध दूसरे लोग हैं करने वाले, वो विरोध अलग चीज है। पता नहीं आदमी किस चीज से सहमत हो जा, किस चीज से नहीं हो जा, अभी कोई क्लियरिटी तो है नहीं है, अभी तो भ्रम की स्थिति बनी हुई है। और जहाँ तक जयंत चौधरी जी का सवाल है, उनके बड़े हमारे चौधरी अजीत सिंह स्वर्गीय भी, वे भी एनडीए का साथ रहे, लेकिन अपना उन्होंने एजेंडा कभी नहीं छोड़ा। अपने एजेंडे पे, चूँकि सेकुलर एजेंडे पे वे थमे रहे, और मुझे इनसे भी पूरा उम्मीद है, हमारे जयंत चौधरी जी भी, क्योंकि पीछे उन्होंने नमाज के बारे में भी जो बात कही है, पुलिस के बारे में भी, कार्रवाई के बारे, हर मामले में वे सेकुलर बात करते हैं।
फिलहाल यह देखना दिलचस्प होगा कि आगामी हफ्तों और महीनों में यह नाराजगी किस दिशा में जाती है और क्या यह एक बड़ी राजनीतिक चालबाजी का हिस्सा बनती है या फिर इसे पार्टी स्तर पर सुलझा लिया जाएगा। मुजफ्फरनगर से जफर इकबाल की रिपोर्ट।